This is an ABP Life podcast. भूल मत जाना दुनिया को जब वो कहेंगे आई लव यू द मोस्ट, क्योंकि इस दिल को बिखरने के बाद ना काम आते हैं बस दारू और दोस्त. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव विथ मी द पर्सन हु हैज सेट द बार टू हाई फॉर बेस्ट फ्रेंड्स, मिस्टर सोहम मजूमदार. वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सोहम. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू. बॉडी शॉडी बना लिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ थोड़ा दुबला हो गया. पठान पार्ट 2 में कास्टिंग हो गया क्या आपका? गेटअप भी वैसा बहुत दूर है कभी भी वो सब. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो. थैंक यू. प्लेजर इज ऑल माइन. यार फ्रॉम द मोमेंट ऑफ लैंडेड इन कोलकाता ना, मैंने एक चीज देखा है और एक ही चीज वायरल हो रहा है. क्या? एक है आपके बंगाली फिल्म का एक मीम जहाँ पे आपके ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड बोली कि मेरी शादी तय हो गई है. हाँ. आप उसके आंसर में बोल रहे कि बस मटन सॉफ्ट बनाना यही है. एंड द अदर वन इज अ सॉन्ग फ्रॉम योर मूवी व्हिच इज गोइंग वायरल एंड इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. या आई कांट टेक क्रेडिट फॉर द सॉन्ग. मैं सॉन्ग का तो क्रेडिट नहीं ले सकता. वो नीलायन चैटर्जी ने कंपोज किया है और क्रेडिट पूरा उनका ही है. उन्होंने ही गाया है वो गाने को. शौजोनी है उनका नाम. एंड it was a wonderful time to be a part of that film and it was a great experience. और जो मीम के बारे में बोल रहे हैं ना आप, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था जब हम शूट कर रहे थे वो इतना बड़ा मीम बन जाएगा, वो इतना वायरल भी हो जाएगा. मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि आपको पता नहीं चलता. ये सारे जो सीन्स होते हैं, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही है, मतलब यू नो. मुझे लगा था ये सीन भी वैसा ही कुछ होगा. इतना वायरल हो जाएगा वो सीन, वो छोटा सा पार्ट मटन का वो जो लाइन है, मुझे पता नहीं था. But I'm glad that it became a meme and it's going. People are going crazy with it. I mean, I am back in Kolkata after 1.5 years and I have planned to see Dilkhush, your new Bengali film. Thank you. After the last Bengali film I saw was Generation Army. Oh, that's been a while. It's been a while. So this is the first time I'm going to watch the Bengali film after a long time. So tell me something about your new film, Dilkhush. The name is very sweet. The name is sweet. The film is also sweet. The film sort of celebrates love in the modern age, the modern digital age, so to speak. And हमें ऐसा लगता है कि लोग काफ़ी डिटैच हो जा रहे हैं, जैसे कि वक्त बढ़ता चला रहा है. लाइक यू नो, people are sort of detaching themselves from the little things, if you know what I mean. And I think Dilkhush will be a kind reminder as to वो प्यार नहीं मिलता आज सोसाइटी में. वो एग्जैक्टली. शायद प्यार का डेफिनेशन भी बदल चुका है अभी ज़िंदगी में, क्योंकि इतने इनसिक्योरिटीज आ गए, इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं. यू कैन राइट स्वाइप एंड लेफ्ट स्वाइप योर ऑप्शंस. स्वाइप के बीच में स्वाइप के ओल्ड बीच स्कूल में लव इज ज़िंदगी नहीं जी रहे. स्वाइप के बीच में अटक गए हम लोग. बट होपफुली ये स्वाइप से भी कुछ सीख सकते हैं. स्वाइप टू सीक, दैट्स व्हाट the film is about, and hopefully people will like it. Exactly. It's available on this platform called Hoichoi, जो ज़्यादातर बंगाली फिल्म showcase करते हैं. So yeah, if you guys want to, you can watch it there. Exactly. Now, Bengali film industry. You are the person who has worked both in Bengali film industry. You've made a huge mark in the Bollywood Hindi film industry as well. Yeah. Working in both these industries, what do you think is the biggest difference? I know Bollywood के पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, but when it comes to work, resources ज़्यादा है, no doubt about it. But when it comes to work ethics, what do you think is the biggest difference? देखो, I don't want to complain about the Bengali film industry. ऐसा लगे कि भाई तू बाहर से काम करके आया इसलिए ज़्यादा बोल रहा है, क्या NRIs की तरह है, ज़्यादा चौर रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है. I don't want to be in that position where people sort of feel that I am on some pedestal. I am not. Whatever little things I've noticed is the basic difference of discipline. जहाँ पे ऐसे बहुत सारे हिंदी सेट्स भी है जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं था, ऐसे बहुत सारे बंगाली सेट्स भी है जहाँ पे बहुत डिसिप्लिन था. आई थिंक अगर डिसिप्लिन से हम लोग काम कर सकेंगे और काम के लिए काम करेंगे ना, तो वो फिल्म अच्छा बनेगा. वो जब मिसिंग हो जाता है, पीपल गो ऑल ओवर द प्लेस. बाय डिसिप्लिन आई डोंट मीन कि सुबह उठ के प्रेयर करेंगे सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, वो डिसिप्लिन नहीं होता है. बट एन एक्सपीरियंस काउंट्स व्हेन यू नो
there is chaos, of course it's art, there will be chaos, but there's a method to that chaos, right? वो बिना मेथड का chaos जो होता है हर बार, उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। ये हिंदी इंडस्ट्री, बंगाली इंडस्ट्री दोनों में है, और कहीं कभार जो सिस्टमैटिक chaos भी बन जाता है। जैसे कि मैंने एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बंगाली फिल्म में काम किया था, उनका डायरेक्टर थे तथागत मुखर्जी। वी डिड, इट्स नॉट येट आउट, द फिल्म इज़ नॉट येट आउट, इट्स कॉल्ड गोपोने मोच्छारा। इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी लो बजट, वेरी indie film, but the system that we followed, whether it was the rehearsals that we had for 3 months, whether it is the way we shot the film, we literally did not have any vanity vans to sit. For actors like us, that's always not that important, but it's also the treatment that we shared in the making of the film. We were all very motivated कि हम लोग वो फिल्म को अच्छे करते हैं, फिर बाकी सब चीज़ें देखा जाएगा। That was very important. डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, अगर डिसिप्लिन रहता है तो काम करने में अच्छा लगता है। Exactly. That's the only thing I would rather suggest or advise than pick out differences, because differences से pick out करने में होगा भी क्या? Yeah. Exactly. I'm a Bengali. Yeah. You are a Bengali. We both are Yeah. Probashi Bengali, as we say. Well, I don't like to term myself as a Probashi Bengali, but you can say that in a way. Yeah. Now that I live mostly in Bombay, you can say it feels very sad. It feels very sad. Calcutta is as much mine as it is any Bengalis. Yeah. Exactly. No, when we Bengalis go to different states, different cities, हम लोगों को 3 चीज़ों से आइडेंटिफाई किया, जो मैंने नोटिस किया, 3 चीज़ों से आइडेंटिफाई किया जाता है। एक है माचिर झोल, सेकंड इज रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड इज सत्यजीत रे। मिष्टी ये सब बाद में आता है। These 3 things are the main 3 things that people identify as. Correct. So I contemplate sometimes that Satyajit Ray has left such a huge legacy behind that even after 50-70 years, people, whenever they see a Bengali, they always identify, they always talk about Satyajit Ray, his films. जो और ज़्यादा intellectual है वो कुछ और भी नाम लेते हैं। Correct. So do you think कि हमारे current Bengali film industry में वैसा legacy कोई छोड़ पाएगा at this point, at this time? Where is Bengali film industry headed? I think question बहुत ही layered है. I'll try to answer it as much as I am capable of. I feel that it's an equal responsibility of the industry to cultivate the talents that are necessary to be in the foray. What I mean by this statement is that people don't need to copy other cultures for yours to be pronounced. अभी बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं साउथ से या बॉलीवुड से। You spoke about Satyajit Ray. The main thing about Satyajit Ray is that he was forget the good films that he made, the great films that he made. The only recognition for me, Satyajit Ray is very original. And he is very local yet very global in his approach. He is not making New York. He's making a Mahanagar. He is not making Charlie and the Chocolate Factory. He's making a Gupiga in Bhagavan. Which is very Bengali in nature. He stuck to his roots, if you know what I mean. But he kept the approach very global. Whether it came to the cinematography of it or whether it came to the editing of it, he made sure that he introduced something new. That's why he's called an auteur of filmmaking, right? I feel ये सब चीज़ों को back करने में A, you need courage, B, you need the vision. I feel a lot of people, I do not know whether they have the vision of a Satyajit Ray or not, but a lot of people are good enough to be in their own. और उन लोगों को एक इंडस्ट्री को बैक करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अ लॉट ऑफ अदर्स। इफ वी स्टार्ट कॉपिंग अदर कल्चर्स, जैसे कि आज कंतारा हिट हो गया, राइट? एक कन्नड़ फिल्म, आई थिंक इट्स सेट कन्नड़, राइट? Kannada, not Kannada, right? Kannada. Yeah, it's a Kannada film which got so popular. Now everyone is saying, let's make a Kantara. So Soham, you have been in the Bengali film industry for quite some time now, for about 4 years. Not exactly in the industry. I still feel like an outsider, to be very honest, because मुझे ऐसा लगता है कि मैं इधर ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, and जो भी करता हूँ दिल से करने का कोशिश करता हूँ, हिंदी हो या बंगाली, whatever I make myself a part of.
हिंदी में क्या हो जाता है, एक प्रोजेक्ट को ज़्यादा टाइम लेता है वो शूट करने में, उसके ऑडिशंस को कवर अप करने में, एवरीथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाई आई एम अ पार्ट ऑफ मच लेसर बंगाली प्रोजेक्ट्स देन आई शुड बी. But yeah, as you, sorry, your question was something different. How has the journey been in the Bengali film industry? So far so good, yeah, but I honestly can't say that मेरा कोई journey ऐसा रहा है. I've just floated from one project to the other and met some wonderful people along the way, and met some not so wonderful people also. To be very honest, not going to divulge more about that, but इट्स बिन अ मिक्स बैग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि बंगाली फिल्म्स को जो नेशनल रेलेवेंस मिलना चाहिए वैसे फिल्म्स भी बनना, ऑफ कोर्स बनना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, बट डेफिनेटली it's very important that we ourselves strive to make those films firstly, you know, whether competition नहीं है कोई, ये इंडिया के साथ competition नहीं है बंगाली फिल्म्स का, but we should also be proud and say that we are a part of the Bengali film industry. अभी जो irrelevance के stage में चला गया है कि people don't really care, कि nationally people don't really care about what happens to a Bengali film. I think that should change a little. Okay. If we can make, and some people are making those good films. I just feel that needs a platform, and once it gets those pronounced platforms, I'm sure we can. Like recently I saw this wonderful Bengali film, as I was saying, about Shriman Prithviraj, which was a Torun Mojumdar film, and also a very recent film called Bollopure Roopkatha. Few years back I enjoyed this film called Jeshto-Putro, which was directed by Kaushik Ganguly. So there are films which are being made which I feel that deserve a national audience, but maybe we do not really have that platform yet for it to be showcased in that national sense and people to adapt to it and really envelop that in their own myths. But I'm hopeful, yeah. मुझे तो लगता है कि बहुत ही जल्द वो होने वाला है, वो टाइड शिफ्ट होगा, जैसे कि अभी साउथ का टाइड शायद चल रहा है, शायद वो ईस्ट का टाइड भी कभी भी होगा. Because अभी लैंग्वेज बैरियर तो अगर हाँ, वो बोलता है, that subtitle doesn't में count सब कुछ because चला जाता डब है. करके सब चला जाता है. ऑफ कोर्स, और डब भी नहीं करोगे तो आई थिंक लोगों को वो पसंद आ गया है कि मैंने कांतारा देखा था जो ओरिजिनल फिल्म है, कन्नड़ फिल्म, आई हैड सीन इट इन द कन्नड़ लैंग्वेज विद सबटाइटल्स, सो आई डिड नॉट रियली हैव अ प्रॉब्लम वाचिंग इट, एंड आई हैव ऑफ्टन सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंच फिल्म्स. व्हेन आई वॉच दोस फ्रेंच फिल्म्स आई डोंट वॉच एन इंग्लिश डब्ड वर्जन of the French film. It's not that I understand French, right? So I always watched it with subtitles. I think audiences are also evolving a little, especially post-pandemic. They are very aware about what they want to watch, because for someone to really spend 500 rupees to come to the theaters, because I'm calculating everything. The man coming out of his house, taking that rickshaw or taxi to go to the cinema hall, to buy that popcorn, to buy the ticket and then watch it. Maybe he's going with his family, maybe he's going with his friends or whatever, her friends. So to get that audience interested, you need to give them something a little more enduring. Exactly. Because आजकल क्या हो जाता है, एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन शायद 500-600 रुपये में आ जाता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, पर मंथ और पर ईयर. आई डोंट नो पर मंथ शायद 200 रुपए का है और हाँ, पर ईयर 1200 रुपए, ऐसा कुछ मैट्रिक होगा. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर. हम लोग तो उधारी में देखने वाले लोग हैं. हाँ, मतलब शेयर करके भी लोग देखते, बट आप बहुत कुछ देख पा रहे हो उसमें. इट्स नॉट वन फिल्म, वन लैंग्वेज और वन लैंग्वेज, और it's not just films, it's everything. It's so many things. Documentaries भी है, web series भी है. I am only charging around 500 rupees as a total cost for one film. So naturally that the invigorating part of that needs to be much higher for me to make that effort to come and watch your film. Because at the end of the day, people need that excitement to come and watch films, because they have so many options nowadays. Even my father, he got introduced to actors like a Vikrant Masse during the pandemic, whom he had no idea about before, and now he has become a fan of Vikrant Masse, and he really enjoys watching a lot of stuff on Amazon Prime, which was not a very father thing to do. You know, a man who has been an Amitabh Bachchan fan for life, he still is, but you know, he's also getting introduced to the Vikrant Masses of the world, to the Vicky Kaushals of the world. So that is it's an interesting time, but it's also a difficult time if you consider the
ups and downs it can have in terms of. That's why people are a little fearful as to what they should put on the web and what they should put on theaters. But I'm sure we will get to understand the trends eventually. Now coming to Bollywood, your Bollywood journey. हाँ, Bollywood. And by your Bollywood journey, I mean Kabir Singh. अच्छा. I mean, I have a lot to talk about Kabir हाँ, Singh. please, Because I relate to the films on several levels. Okay. First level is I had a girlfriend who got married. Oh. Okay. Sorry, bro. Sorry, bro. And I didn't have a Shiva like you. I'm here for you. I'm here for you. We'll get to that part. Yeah. Now let's start with your journey. Yeah. कैसे हुआ कबीर सिंह? भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. एक्चुअली मैं करने गया था थिएटर बॉम्बे. इसके पहले भी जा चुका था मैं. पृथ्वी थिएटर में मैं परफॉर्म करता था मेरे ग्रुप के साथ जिसका नाम है मैड अबाउट ड्रामा. 2014 साल से हम लोग उधर 2 बार परफॉर्म कर चुके हैं. और पृथ्वी थिएटर में पहुंच के मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग ख़त्म तो कर लिया था मैंने, बट उसमें काम नहीं करना है टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मुझे परस्यू करना है एक्टिंग. एक्टिंग सिर्फ था नहीं, तब मुझे वो थिएटर ग्रुप के साथ काम करना था. हम लोग बहुत कुछ करते थे. हम लोग वर्कशॉप्स करवाते थे, बहुत कुछ करवाते थे. तो मुझे लगा कि इसमें ही मुझे काम करना है, मुझे वो 9 to 5 जॉब नहीं करना है. तो वो डिसाइडेड था 2015 से कि हम लोगों ने वो डिसीजन ले लिया था. मैंने वो डिसीजन ले लिया था. 2018 में एक मौका आया, मुझे एक म्यूज़िकल करना था. Okay. मतलब मुझे बहुत दिनों से एक म्यूज़िकल करना था. तो एक मौका आया कि डिज्नी एक म्यूज़िकल बना रहा है अलादीन, जिसका नेशनल लेवल में ऑडिशंस हो रहे हैं. तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ म्यूज़िकल. तो 2018 में मैंने वो लीप ले लिया कि भाई मुझे ऑडिशन पे जाना है. और मैं बहुत मतलब आई वॉज अ फैट पर्सन, सो आई वॉज अ लिटिल कॉन्शियस ऑफ माई वेट एज टू हाउ आई लुक. So I was not really garnering the confidence to go for these auditions as you speak, because मुझे लगता था कि सिर्फ दुबले लोगों को ही शायद लेते थे. And I went for it. I still went for it. I showed some courage and went for it. And funnily enough, I got selected. तो इसके लिए मैं बॉम्बे चला गया 2018 के जनवरी में. तो हम लोग सिर्फ रिहर्सल करते थे. मुझे कोई भी मौका नहीं मिला. लोग जब बॉम्बे जाते हैं ना, ऐसा होता है कि बॉम्बे लोग जब जाते हैं, कोई भी एक्टर अगर जाता है तो दे गो टू वेरियस प्लेसेस टू गिव देयर इंट्रोडक्शन. कि मुकेश छाबड़ा के पास चला गया कोई अभी बहुत सारे और भी कास्टिंग एजेंसीज है, जो कास्टिंग बे हो गया, ये सब बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज पे वो लोग इंट्रोस देने चले जाते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मेरा साल मैं 29 साल का हूँ या 28 साल का हूँ या 25 साल का हूँ, ये मेरे प्रोफाइल्स हैं. ये मुझे करने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज हम लोग का ऑलमोस्ट 12 घंटे का रिहर्सल रहता था. और मैं रहता था एक जगह पे जहाँ जिसका नाम है पनवेल, जो 2.5 घंटा दूर है अंधेरी से, जहाँ पे हम लोग का रिहर्सल्स होते थे. You know, so it was almost like you are a Calcutta boy, right? If you lived in Mednipur, the amount of travel that you would have to do every day, that was my travel every day. दिल्ली का मतलब गुड़गांव से नोएडा. Exactly, गुड़गांव से नोएडा. So that was my travel every day. That was my commute every day by train, because पैसे भी उतने नहीं थे. I don't want to complain, उतने नहीं थे, but उतने नहीं थे यार. तो सुबह उठ के वो लोग करते थे. बाय द टाइम आई यूज्ड टू रीच, आई वाज सो टायर्ड कि और कुछ करने का मन ही नहीं करता था. और हम लोग को मंडेज ऑफ मिलते थे. उसमें इतना टायर्ड हो जाता था मैं कि भाई बाकी का सब काम छोड़ दो, एक दिन घर रह के सिर्फ रेस्ट करना है. आई वाज लिविंग विद माय फोक्स एट दैट टाइम. उधर मेरा एक मासी रहता है एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज हैप्पी, बट आई वाज लाइक कि सिर्फ यही काम हो रहा है, दूसरा कुछ हो नहीं रहा है. But luckily enough, I don't know how, somebody had watched my play. Okay. Not the play that I was doing, the musical, but the plays that I had done back in the Prithvi Theatre and all of that. And they suggested my name for the Kabir Singh audition. I did not even know about Arjun Reddy. तब तो वो नाम भी कबीर सिंह था, पता नहीं था. They were like कि अर्जुन रेड्डी का रीमेक बन रहा है, शाहिद कपूर is there in this film, would you like to try out for the audition? मुझे लगा ये क्या हो गया भाई, मुझे कैसे जानते हैं लोग. मेरे पास ऑडिशंस भी आ गए, इतना बड़ा ऑडिशन. मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा रोल है यार. मतलब ऑलमोस्ट 4 पन्ने का एक सीन था. और मेरा हिंदी भी उतना खास नहीं था तब. मतलब डिज्नी अलादीन इज़ एन इंग्लिश प्ले. इट्स नॉट दैट आई हैड टू इंटरेक्ट अ लॉट इन हिंदी. बट या व्हाटएवर, यू आर लिविंग इन बॉम्बे, सो अ लॉट ऑफ पीपल देयर स्पीक इन हिंदी. तो एक हो जाता है कि आदत बन जाता है. तो और मेरे शोज़ ख़त्म होते थे 11 PM को. 11 PM के बाद
मुझे जाना पड़ता था पनवेल as I said. So by the time I reached it was almost around 1:30 AM or 2 AM. And the next day again it's the show. So मुझे लगा कि मैं नहीं जाने वाला हूँ ये ऑडिशन के लिए, क्योंकि मुझे ख़राब इंप्रेशन नहीं देना था एज अ फर्स्ट इंप्रेशन. मैं ये सब सोच रहा था कि ऑलमोस्ट नहीं जा रहा था मैं ऑडिशन के लिए. Then a God sent guy who was in the form of my mama, he's almost at the age of an elder brother to me, but in relation he's my mama. He said that you should never do that, you know, you should go for it, try it out, whatever happens is in your fate. Yeah, exactly. You should Don't try it reject out. Don't yourself. reject yourself, because I was genuinely doubting myself. And the moment moment I succumb to that is where the problems start. The moment I overcome it is when things start opening up. So I went for the audition. I don't know why the universe conspired and I gave a decent enough audition. और ऑडिशन देके पता नहीं चलता है कि भाई आपको मिल गया या कुछ भी हो गया. आपको सिर्फ पता चलता है कि भाई उन लोगों के रिएक्शन से आपको यही पता चलता है कि अच्छा गया है शायद. और बहुत दिनों बाद मैंने अपने आप को एक रेड वेलवेट केक के साथ ट्रीट किया था. बहुत दिनों बाद, वो ऑडिशन के बाद. 1 week later our shows were getting over. It was almost at the end. Our season got over. And I am not at all exaggerating this. ये सिनेमैटिक बनाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ. मैं कैलकाटा के लिए लीव करने वाला हूँ. लाइक मेरे शोज़ ख़त्म हो गए. ऐसा तो नहीं था कि मैं बॉम्बे सेटल करने वाला हूँ. मेरा अलादीन का सीज़न ख़त्म हो गया है. आई एम गोइंग टू लीव फॉर कैलकाटा. आई एम जस्ट अबाउट टू लीव फॉर द एयरपोर्ट. ओके. तब वो कास्टिंग एसोसिएट का कॉल आता है. और फनी पार्ट ये है कि जहाँ पे मैं रहता था, कोपरोली बोल के एक जगह है पनवेल के अंदर, कोपरोली बोल के एक जगह है जहाँ पे मैं रहता था ना. वेरी फनीली, आई नो इट साउंड्स वेरी सिनेमैटिक एंड यू ऑल माइट थिंक आई एम एडिंग इट फॉर इफेक्ट, बट आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग. There was no phone network, only WhatsApp used to work because the Wi-Fi used to work. So that guy was trying to call me and he couldn't get me. So he WhatsApped me. He's like, please call urgent. और मैं कहाँ से कॉल करूँ? एक आइडिया का नंबर था जहाँ से कुछ थोड़ा बहुत नेटवर्क मिलता था. So I tried to call from that phone. Hey, hi. You were trying to call. Hey, you have been shortlisted for that role. अभी भी नहीं बोल रहा है कि you have been selected. You have been shortlisted. मुझे कहाँ पता है कि शॉर्टलिस्ट का मतलब क्या होता है. It was my first audition. I was like, wow, thank you so much. तो क्या करना पड़ेगा अभी? So you are in Bombay only? No, I am to leaving for Calcutta. Like literally now I am leaving for the airport. अरे no, don't leave, man. No, sir, I have to leave. I have some commitments there because I had some commitments here for a day or two. I have to come. But if you want me to come back, I will come back. Needless to say, within 2 days they again called me, so I had to come back again to Calcutta, and I met the director the next time I came, and yeah, he just told me welcome on board, And the rest is history. and the rest is sort of history. Exactly. And Sorry for going through the entire gamut. I of know what we love hearing success stories. happened. no, but yeah, that was what exactly happened. Exactly. Yeah. Now Kabir Singh connected, मतलब एक अलग ही कनेक्शन बन गया ऑडियंस के साथ. Yeah. Especially with me. But Right. my Kabir Singh story is a little different. Yeah. The first time I watched Kabir Singh, I left it midway. Yeah. After watching you. Okay. एक प्रॉब्लम था मुझे. खराब था मैं. मुझे लगा मैंने इस बंदे को तो कहीं ना कहीं देखा है, अच्छा. लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा. फिर मैंने जितने भी बंगाली फिल्म्स मेरे लाइफ टाइम में मैंने किए देखे, नहीं थे ज़्यादा. हाँ मैंने देखा, लेकिन ये बंदा नहीं मिला. सोहम मजूमदार नहीं मिल रहा. मैंने नेट पे भी सर्च किया ये वो, बट कोई कॉमन चीज दिखा नहीं जो मैंने देखा हो. आपका कोई वर्क मैंने प्रीवियसली देखा हो, ऐसा कुछ मेरे को दिखा नहीं. Right. ऐसे 3-4 महीना गया, फिर दुर्गा पूजा आया. Okay. And like every Probashi Bangalis who couldn't come back to Kolkata for the pujas, Yeah. we go to the social media and watch others enjoying Durga Puja in Kolkata. Right. There is an ad, a famous restaurant ad. Okay. They did for the puja. Oh, I know. Yeah. Yes. Homecoming. Yes, Homecoming. Hashtag. It was a short film kind of Yes, ad yes. where a person living in Bangalore couldn't come back for puja. Yes. And his friends are calling, "Bhai, Kobe Ashi, when are you coming back?" Yes. So you watched that. Okay. Exactly. You were the friend who called him. Yes. Bhai, Kobe Ashi, when are His you coming friend back? tag is getting along with me a lot, I think. Exactly, because you are you have, as I said in the introduction, you have set the bar for best friends very high. Oh, thank you. Very high. Thank you. Like best friend. No, man. A lot of people have done a lot of good work. I genuinely just followed their footsteps. Exactly. To be very honest, yeah. Exactly. And after that, I came back. I watched Kabir Singh. I connected with Kabir Singh. I connected with your character as well. और इतना connect कर लिया कि कुछ 1-1.5 साल बाद मेरे खुद की गर्लफ्रेंड की शादी भी हो गई.
ये अलग लेवल पे कनेक्शन बन गया. But yeah. Okay. This is very Sorry embarrassing. sorry for you, man. I hope you're okay now. ये दाढ़ी है अभी भी, मतलब ये दाढ़ी जब चला जाएगा तब ठीक हो जाऊंगा. यार शराब मत पी, बस शराब मत पी. अभी भी तू अगर फ्रेंची पहन के खड़ा रहेगा 50 करके ऐसे ही मरेंगे तेरे को. यार, I'm not sure about that. No. I am telling you. I'm not sure about that, but speaking of Kabir Singh, Yeah. how was the experience of shooting with Shahid Kapoor, Kiara Advani? Yeah, I didn't actually shoot with Kiara Advani a lot because हम लोग के उतने scenes नहीं थे. But yes, I Park got पे to. तो था. I got to meet यार her. कबीर ये इसने सोया नहीं, ये नहीं किया. No, but she's a lovely person and congratulations to her. She just got recently married. She's looking lovely and she was in fact the first person who called me after watching the film, you know, अच्छा. and to congratulate me. So I can't never forget that call and it was so kind of her to do that and I felt so good because you know I felt that ये बड़े stars जो होते हैं सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं. She was actually she came about and made that call and congratulated me for whatever I did, so it felt very special. And coming back to the experience of Kabir Singh, मुझे बहुत scary लगा था शुरुआत से अंत तक. And Because sorry to stop you, but I read in an article that you had more screen time than Kiara Advani and Kabir Singh. Is that true? I can't say that, man. I mean, ये स्क्रीन टाइम वगैरह चीज़ें मुझे पसंद नहीं है. आई फील लाइक स्क्रीन टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि एक कैरेक्टर आपके दिल को छू रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. आई नो इट साउंड्स क्लीशे, आई नो इट साउंड्स वेरी कि ये बंदा रट के आया ये सब चीज़ें बोलेगा तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलेगा इसको ऑडियंस से. ऐसा कुछ नहीं है. मुझे ये स्क्रीन टाइम वो सब इम्पोर्टेंट नहीं लगता है. आई थिंक कि अगर मेरे कैरेक्टर ने आपके दिल को छुआ है, जो शायद हुआ है इसलिए आप मेरे से बात कर रहे नहीं, हैं, बिल्कुल हुआ है. तो वही इम्पोर्टेंट होता है. किसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है नहीं है. जो आई थिंक कियारा डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन प्लेइंग अ प्रीति बिकॉज if a Preeti wasn't strong enough then you wouldn't believe the love of Kabir. And that's what the audience is connected to, right? It's not just one person's performance that makes a film. Everyone watching anything should remember that. You know, it's not one person. Like say if I talk about a film like Rockstar, लोग रणबीर कपूर के बारे में बोलते हैं, but what a Kumud Mishra did to support him, or what a Jaideep Ahlawat did as his elder brother to throw him out of that house, if you remember. Those little scenes also add to what the experience of a rock star is, if you know what I mean. Exactly. So every little detail, your BGM adds to it, your edit adds to it, the way you've shot the film adds to it. Of course those are secondary things, those are not the primal forte, but still those things do matter, you know. तो स्क्रीन टाइम वगैरह मुझे पता नहीं, अगर ये आर्टिकल में कहाँ पे लिखा था मुझे पता नहीं, but even if that were the case, I don't think that is the reason why you connected with me. मुझे ऐसा लगता है लोगों को कनेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि either people aspire to have a friend like Shiva or they have a friend like Shiva. Exactly. They have been Shivas in their life. And I think You know? every guy needs a Shiva in their life. Or every guy needs to be a Shiva in their life. That You know? everyone wants a Shiva, but Yeah. nobody wants to be a Shiva for anyone. हाँ नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है. मैंने काफ़ी सारे दोस्तों के लिए I don't think any of my friends has been so ecstatic like a Kabir has, but or eccentric so to speak, but मैंने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ ये सब किया है, you know, where I have supported them in their journey and they have also supported me in mine. तो ऐसा ही है. मतलब आपके लाइफ में कभी कबीर सिंह जैसा एक्सपीरियंस हुआ है? हार्ट ब्रेक तो हुआ है, दरवाजा लेकिन बंद करके कबीर सिंह जैसा नहीं हुआ है, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी, I wouldn't say that Kabir Singh was just a violent person, but I'm saying कि my principles do not really push me that way कि मैंने कभी किसी के साथ physically like कुछ किया है or something. But that's just my way of looking at things. I'm not saying someone's politics is right or wrong. I have not just been involved in such a paradigm of a relationship, so to speak. बट वही होता है, लाइक हार्ट ब्रेक्स तो डेफिनेटली हुए हैं. मतलब दरवाज़ा बंद करके रोना, डार्क रूम में गाने सुनना, सिगरेट तो नहीं फूकता बट मदिरा में इंडल्ज होना, ये सब हुआ है. डेफिनेटली. नाइस. नाउ अब बहुत हंसी मजाक हो गया. नाउ आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. प्लीज. I
genuinely want to know this, and I think your fans, your colleagues, all the people around you want to know this. The question is, कियारा ने शादी पे इनवाइट किया था आपको? अरे यार बट क्यों करेगी वो? इट्स सच अ पर्सनल इवेंट इन हर लाइफ. आई एम नॉट इन एनीवन्स पर्सनल सर्कल. वी आर देयर टू. अभी टच में नहीं हो किसी के साथ? नहीं, आई मीन समटाइम्स आई डू टेक्स्ट. लाइक शाहिद सर को मैंने टेक्स्ट किया आफ्टर वॉचिंग अ फर्जी नाइट. आई मीन आई वाज ब्लोन अवे बाय हिज परफॉर्मेंस. So I texted him after that. So I mean, he also texted me back saying thank you and what I've been up to, and limited रहता है. But I am also not a person who likes to really linger and you know, मुझे ऐसा लगता है कि I may be disturbing them, so मैं भी limited रखता हूँ. But जब भी कुछ बोलने का मन होता है तो मैं बोल लेता हूँ. I've not really been in touch per se with them, and neither have they been in touch per se. But that's okay. It's completely understandable because we've gone there to work. Exactly. It's not like they became my friends and that became my world and I became a part of their world. But I'll always wish very good for them. Like I just congratulated Kya. I'm genuinely happy. She's such an icon right now for the youth and everyone else, that her photos keep coming up, right? Exactly. Even if you can't ignore her. Her wedding pictures, I guess, are the most liked Instagram photos in India right now. Oh really? Yes. Okay. That's what I think. I wouldn't know those statistics, but I mean, she's looking regal in those photographs with Siddharth, right? And it's so beautiful to watch that. So I'm very happy for her. And कभी अगर बात हो पाए तो मेरे बारे में बोलना कि एक बहुत अच्छा बंदा मिला कॉल जो आप you have a crush on her? Who doesn't? Okay. If I ever do again meet her through a project or otherwise, I will surely speak about you, man. I will. हाँ. I'll make sure कबीर that सिंह जैसा हालत है उसका भी. मैं शादी हो गई. पक्का करूँगा. मैं पक्का, and she'll be sweet enough to video call you as well. I'm sure. Yeah, now this is too good to be true. Too good to be true. No, but it will be. Hopefully. Yeah. एक और चीज मैंने जो नोटिस किया आपकी हिंदी परफॉर्मेंस में. हाँ. योर एक्सेंट बीइंग अ बंगाली, एक बंगाली होकर जब आप हिंदी बोलना शुरू करते हो तब Right. एक एक्सेंट, एक डिक्शन रहता है, ये बंगाली टच रहता ही है. करेक्ट. ये बहुत बार सुना है मैंने कि लोग बोलते हैं. एग्जैक्टली. बट आपके परफॉर्मेंसेस में वो एक्सेंट कहीं नहीं दिखाया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपका एक्सेंट बिल्कुल मराठी जैसा ही लग रहा था. ये एक्चुअली मैं खुद क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, बट आई ऑल्सो नॉट बी सो मॉडेस्ट इन नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट. प्रैक्टिस लगता है. आई थिंक मैंने गलती भी की है. ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट डे से ओके था या कुछ भी ऐसा था. ऐसा भी एक बात हुआ था कि मेरा वॉइस कोई और डब करेगा कि नहीं, बिकॉज आई एम अ बंगाली, राइट? सो ऐसा भी एक बात हुआ था, बट देन दे फेल्ट कन्विंस दैट आई डिड अ गुड जॉब ऑफ इट, सो दे स्टक टू मी. एंड आई ऑल्सो वॉज इक्वली लाइक कि नहीं, मुझे ही करना है, क्यों कोई और बोलेगा मेरे तरफ से, एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वॉज वेरी एडमेंट विद इट, एंड आई फील लाइक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर फॉर मी दैट आई कैनॉट बी जस्ट स्टक टू वन जोन. इसलिए मैं ज़्यादातर बंगाली रोल्स नहीं करता हूँ हिंदी फिल्मों में, बिकॉज यू नो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट? अगर आप एक पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंटेड हो जाते हो, देन यू आर ओनली गोइंग टू गेट दोज रोल्स. एंड एज एन एक्टर आई विश टू एक्सप्लोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड एज यू सेड, I don't want to be reduced to Machet Jol, तुम्हें क्या होना छो, and all of that type of a Hindi. With all due respect to anyone who has performed before me as a Bengali or otherwise, but I don't want to be reduced to that. जैसे कि धमाका बोल के एक फिल्म आया था जहाँ पे I tried to adapt to the Bundelkhandi accent, although we couldn't go really deep on the Bundelkhandi because in the end we are making a Hindi film where people need to understand what I'm speaking. So we touched upon the Bundelkhandi at the surface level, but I made sure I did that right, so that people don't come and say it's a Bengali speaking Bundelkhandi. It should at least sound Exactly. 70% authentic, if not 100% authentic. इनिशियली आपने कोई डायलेक्ट कोच वगैरह के साथ काम किया? सो मैंने काफ़ी सारे हिंदी टीचर्स रखे हैं. मेरे काफ़ी सारे टीचर्स भी रह चुके जो एक्सेंट के साथ मेरे मुझे बहुत हेल्प करता है. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारे डायलेक्ट कोचेस भी रहते हैं. जैसे कि रंगबाज बोल के एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, यहाँ पे आई हैड टू लर्न द बिहारी एक्सेंट. सो आई हैड अ डायलेक्ट कोच फॉर दैट who was associated with the project also. So there's a lot of help that you get. That's why I can't take the entire credit, because you know the makers are involved. Everyone wants the best for their work.
So and there's your effort as well. Exactly. So yeah, right now I'm genuinely trying to work in every nook and corner of the country because there's so much to learn. I'm in the process of learning Telugu right now. Okay. Yeah. Okay. Uh, Can we see you in a Telugu project? Hopefully soon, man. Nobody has really approached me with anything, but I wish a lot of people do go there without learning the language and still act it out in the best way possible. A lot of people I know they have in some side characters or villain characters or something like that. But I want to learn the language and try my luck out there. Nenu coffee adigano, Nenu coffee tagano. You know, so stuff like that. I'm still learning, which means that I'm drinking coffee right now. So, yeah, that. So I'm just Very nice. hopeful. Now, Bengali में तो आप काम करते रहोगे and Hopefully. I will get to see you Hopefully. on and off during your Bengali projects. But Yeah. pan Indian audience के लिए कोई project, can they expect any project from you? सो जिन लोगों ने धमाका नहीं देखा है वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वो देख सकते हो आप लोग, प्लीज़ देख लो. बहुत ही इट्स अ वेरी क्लोज प्रोजेक्ट टू माई हार्ट बिकॉज आई गॉट टू work with Ram Madhwani sir, who's one of my most favorite filmmakers, and not just the film, the experience of the film was far greater than what I can talk about the film and all of that. The experience was so learning, like it was full of learning and all of that, so I can never forget it. Apart from that, Pippa बोल के एक फिल्म है जो राजा मेनन सर ने डायरेक्ट किया है, again another stellar maker. Pippa is going to come out hopefully this year. It's probably going to come out in the big screens. I'm not too sure. I am not the person who takes those decisions, so they'll get to see me there. There's another Maddock film that I've done. It's right now called Happy Teachers Day. I don't know whether they'll change the title or not. That again will release this year, probably on an OTT platform. I'm not yet sure, so I can't name the platform. But maybe around Netflix or Amazon. I'm not too sure, but maybe Netflix. So it will be out this year. Apart from that, I'm working on this very big project right now that I'm currently shooting for in Bombay, which I cannot talk about. Okay, a very big project. A very big project, as How you big? said. It's not just. Let me just put it there that it's not a pan-India project, but it's sort of a global project. Okay, global project. So yeah, I'm very excited about it, but I can't talk at all about it. I'll be dehumaned if I speak any other word apart from this. So yeah. Very nice. I wish you all the success. Thank you. Coming so much. from a Bengali to a Bengali. Thank you, man. Thank You make us proud. No. Please don't say that. It's actually, you know, the moment you say that you make us proud, there's a lot of expectations attached to it. I don't want anyone to have anything to expect from me. I just wish to entertain in the best way that I can, and whatever you are also doing, staying out of your home, you know, creating stories, covering politics, talking to a person like me, taking the time out to hear my story out, and I got to interact with you also to get to know your story. It was a pleasure, genuinely a pleasure, and let's often meet each other and exchange these ideas, so that that's what humanity is all about. Exactly. And I still expect you to get me in touch with Kiara. Of course, I'm still hoping for that. let me first get in touch with Kiara, hopefully for a film very soon, and surely we'll talk about you. Any last words for the audience? Your audience, your fans. पता नहीं कि आप मैंने उतना काम नहीं किया कि मेरे फैंस बन जाएंगे, तो मैं वेल विशर वर्ड, ये तो हम्बल नहीं बन रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वेल विशर वर्ड ज़्यादा अच्छा है. फैंस शाहरुख खान के होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन. सो मैंने उतना काम ही नहीं किया है कि मेरे फैंस बन जाएंगे. फैंस वो होते हैं फैंस. आई हैव अ फ्यू वेल विशर्स एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब कीजिए या क्या करना है? सब्सक्राइब कीजिए. Make some noise for ABP News, for ABP Live podcast, and Yes. some final words for my ex-girlfriend who got married. You missed out. Thank you. So that's all for Cracking Conversations today. It was lovely speaking to Mr. Soham Mazumdar, Shiva, the best friend, the person who has set the bar high for all the best friends out there. Thank you so much for watching. Thank you. And Thank you. stay connected to ABP Live podcasts. Thank you, man. Thank you.